मिडिल ईस्ट में कुछ दिनों तक शांत रहे हालात फिर से बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसके चलते ही यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल का अटैक हुआ। आईडीएफ की तरफ से एक बयान जारी करके मिसाइल हमले की पुष्टि हुई है। आईडीएफ के मुताबिक रात को सेंट्रल और साउथ नेगेव के इलाके मिसाइल अटैक के सायरन वहां पर बजने लगे। यमन की तरफ से इजराइल पर मिसाइल लॉन्च की गई थी। इजराइल एयरफोर्स ने मिसाइल को सीमा में घुसने से पहले ही इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर दिया। इस अटैक पर हूती के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। इस बयान में कहा गया, हूती ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। साथ ही ये धमकी दी कि अगर गाजा पर इजरायली हमले बंद नहीं हुए तो उनके हमले के दायरे को बढ़ा दिया जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी ने मिलकर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला बोल दिया। आईडीएफ ने मंगलवार को किए हमले में हमास सरकार के प्रमुख और गाजा पट्टी में सबसे वरिष्ठ नेता एसएम अल-डाआलिस को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक मंगलवार को आईडीएफ ने गाजा पट्टी में आतंकवादियों और आतंकवादी टारगेट पर हमला किया। इस हमले में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मध्य और हाई रैंक के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। मारे गए एसएम अल-डाआलिस ने जुलाई 2024 में रौही मुश्ताहा के मारे जाने के बाद ये पद संभाला था। इस पद पर रहते हुए अल-डाआलिस गाजा में हमास के आतंकवादी सरकार को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा आईडीएफ ने अन्य हाई वैल्यू टारगेट को मारने का दावा किया है, जिनमें महमूद मर्जूक अहमद अबू वातवा को, जो कि हमास के इंटरनल अफेयर मिनिस्टर और हमास के इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का इंचार्ज था। हमास की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का प्रमुख बहजत हसन मोहम्मद अबू सुल्तान अहमद और हमास के लॉ एंड जस्टिस मंत्री अमर अब्दुल्ला अल-हाता शामिल हैं। गाजा पट्टी के पास दरअसल पाबंदियां शुरू हो गई हैं। आईडीएफ लगातार स्थिति का जो आकलन कर रहा है उससे स्थितियां और बदल रही हैं। इसी के हिसाब से आईडीएफ होम फ्रंट कमांड के डिफेंसिव गाइडलाइन में कई तरह के बदलाव कर रहा है। इन बदलाव के तहत गाजा पट्टी के पास रहने वाले समुदायों और पश्चिमी नेगेव और पश्चिमी लाचिस के कुछ समुदायों के क्षेत्र में रोजमर्रा की सीमित की गई गतिविधियों से आंशिक गतिविधियों में बदला गया है। मतलब ऐसी जगह पर ही शैक्षिक गतिविधियां चलाई जा सकती हैं जहां चेतावनी के समय सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था हो। इससे पहले आईडीएफ ने गाजा पट्टी के पास के इलाकों में किसी भी तरह के स्कूल, कॉलेज और को भी खोलने पर अब पाबंदी लगा दी है। आईडीएफ ने नए बदलाव को नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट कर रही है। साथ ही लोगों को सभी गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है। हमास की ओर से शेष बंधकों की रिहाई नहीं किए जाने को लेकर इजराइल ने गाजा पट्टी पर मंगलवार को ताबड़तोड़ बमबारी की। इसमें 400 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, 560 से ज्यादा घायल हुए। गत जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग तड़के सहरी की तैयारी कर रहे थे। इजरायली सेना के पिछले 24 घंटे के दौरान हमलों में हमास में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला आतंकी एस्साम दीब अब्दुल्ला अल-डालिस भी मारा गया। वो गाजा पट्टी में हमास का पूरा शासन संभालता था। बहरहाल हमलों के चलते युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने कहा है वो हमास के कब्जे से बंधकों को मुक्त कराने के लिए ज्यादा बल प्रयोग करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान ही होंगी। एक बयान में उन्होंने कहा इजराइल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो युद्ध के अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेता। इन लक्ष्यों में हमास का सफाया, उसके कब्जे से सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। इन लक्ष्यों को हासिल करने से इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। हमास के कब्जे में अब भी 59 बंधक हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।